दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को यात्रा करते करते जब बहुत दिन हो गए तो भाई मर्दाना जी भूख से व्याकुल हो गए। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आया जिसके अंदर काफी तरह के फलों के पेड़ लगे थे और उस जंगल में काफी जड़ी बूटियां भी लगी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस जंगल में कोई जानवर या पक्षी दिखाई नहीं दे रहे थे। जंगल चारों तरफ से बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा था। जंगल में कोई भी जानवर न होने की वजह से सभी पेड़ फलों से भरे हुए थे, क्योंकि उन फलों को खाने वाला कोई जानवर या पक्षी वहां नहीं था। चलते चलते मर्दाना जी गुरु नानक देव जी को कहने लगे, गुरुजी, आप थोड़ी देर आराम कर ले क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इस जंगल में जाकर अपने मनपसंद फलों को खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। लेकिन गुरुजी ने भाई मर्दाना को कहा, इस जंगल में हमारा रुकना ठीक नहीं है। तुम जंगल की बाहरी खूबसूरती देखकर इसको अच्छा मत समझो, क्योंकि इस जंगल में जीवन का नामोनिशान नजर नहीं आ रहा। भाई मर्दाना जी को भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। गुरु नानक देव जी के मुंह से ये शब्द सुनकर भाई मर्दाना जी ने खींचकर गुरुजी को कड़वे वचन बोलने शुरू कर दिए और कहने लगे, जिस जगह भी मेरे खाने के लिए कोई चीज होती है वहाँ आप मुझे रोक देते हो और खाने नहीं देते। मैं आपके साथ रहकर ऐसे ही कुछ दिनों में भूखा मर जाऊंगा। जब आपको पता है मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे इस जंगल में फल खाने के लिए रोक रहे हो। खींचते खींचते भाई मर्दाना जी बिना गुरु जी की आज्ञा लिए जंगल में फल खाने के लिए चले गए। भाई मर्दाना जी जंगल में जाकर फल खाने लग गए। फल खाकर भाई मर्दाना जी का पेट भर चुका था, पर लालच के कारण और ज्यादा फल खा रहे थे। जंगल में एक भयानक दानव रहता था जिसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था, सिर पर बड़े बड़े सींग थे। उस दानव ने जंगल के सारे जानवरों और पक्षियों को खा लिया था, इसलिए उस दानव के डर की वजह से कोई भी जानवर या पक्षी उस जंगल में नहीं आता था और न ही कोई मनुष्य आता था। भाई मर्दाना जी फल खाने में मग्न थे। जब दानव को जंगल में हलचल दिखाई दी तो उसने आकर भाई मर्दाना जी को पकड़ लिया और अपने मुंह में डाल लिया और बिना चबाए ही अंदर निगल गया। भाई मर्दाना जी के साथ जब ये घटना हुई तो वे बहुत डर गए, पर मुंह से कुछ ना बोल सके। लेकिन अपने मन में गुरु नानक देव जी को याद करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि गुरु जी मेरी रक्षा करो। मैं मूर्ख था जो आपकी बात नहीं मानी और आपको कड़वे वचन बोल बैठा। जो कुछ मैं अज्ञानता की वजह से बोल गया हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करो और मुझे इस दानव से बचा लो। गुरु नानक देव जी को सब पता था। भाई मर्दाना की पुकार सुनकर उसको बचाने के लिए चल पड़े। श्री गुरु नानक देव जी दानव के बिल्कुल सामने खड़े हो गए ताकि वह दानव उन्हें देख सके। जैसे ही दानव ने गुरुजी को देखा तो उसने गुरुजी को अपने हाथों से पकड़कर मुंह में डाल लिया और बिना चबाए साबुत ही निगल गया। जब गुरु नानक देव जी दानव के पेट में पहुँचे तो उन्हें वहाँ भाई मर्दाना जी मिले, जिनको गुरु जी ने समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर को भी बड़ा कर लिया। गुरुजी ने जब अपने अंगों को फैलाया तो दानव के पेट में तकलीफ होने लगी। जब दानव से ये तकलीफ बर्दाश्त न हुई तो उसने अपने शरीर को और बड़ा कर लिया। इसके बाद गुरुजी ने भी अपना शरीर और फैला लिया। वो दानव जैसे जैसे अपना शरीर बढ़ा रहा था, गुरु नानक देव जी भी वैसे वैसे अपना शरीर और फैला रहे थे। और आखिर में जब दानव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जमीन पर गिर गया और उसकी आत्मा शरीर से निकल गई।
जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को लेकर उसके पेट से बाहर निकले तो दानव की आत्मा ने एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण कर लिया और गुरु जी को नमस्कार किया और कहने लगा कि गुरु जी जब जनक विदेही में राज करता था उस समय मैं मनुष्य के रूप में था और मैं वहाँ रसोई के तौर पर काम करता था। एक बार राजा ने साधु संतों को खाने पर बुलाया और उनके लिए सारा खाना मैंने बनाया, पर उस समय मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए मैंने छुपकर सबसे पहले खाना खा लिया। इस बात का पता जब राजा को चला के संतों का अपमान हुआ है और मैंने उनको खाना खिलाने से पहले खुद खा लिया है, तो राजा ने सारा खाना नदी में फेंकवा दिया और गुस्से में आकर मुझे श्राप दिया कि 24 घंटे के बाद तुम एक बड़े दानव के रूप में बदल जाओगे। राजा के मुंह से ये बात सुनकर मैंने राजा से पूछा, महाराज गलती तो मुझसे हो गई है, पर आप मुझे ये बता दो कि मेरी मुक्ति कब होगी। तब राजा ने मुझे कहा, कलयुग में परमात्मा गुरु नानक देव जी का रूप लेकर इस धरती पर आएंगे, उनके मिलाप से ही तुम्हारा उद्धार होगा। और आज मेरा आपसे मिलाप हुआ है और मुझे मुक्ति मिल गई है। गुरुजी, मैं आपके दर्शन करके निहाल हो गया हूँ, कृपया मुझे परलोक जाने की अनुमति दे। तब गुरुजी ने उसको परलोक जाने की आज्ञा दी और वे गुरुजी को नमस्कार करके चला गया। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से अपनी गलती की माफी मांगी और आगे की यात्रा पर चल पड़े।